नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। सीएम ने विकास के लिए केंद्र से मांगी मदद। दिल्ली में हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से झारखंड होगा नक्सल मुक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आयोजित झारखंड सहित नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की गई। इसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में उग्रवाद की समस्या में कमी आई है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति जारी रखने की जरूरत है। राज्य में प्रतिनियुक्त आईजी सीआरपीएफ का कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष रखा जाए ताकि नक्सल अभियान में निरंतरता बनती रहे। बता दें कि इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी व पश्चिम बंगाल राज्य भी शामिल हुए। बताया गया कि बैठक में सीएम के अलावा राज्य के वरीय आला अधिकारी भी हिस्सा लिए। बैठक में कहा गया कि उग्रवाद की समस्या की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में विकास उन्मुखी योजनाएं व्यापक पैमाने पर चलाई जाए, जिसके लिए राज्य को संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। राज्य के बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों ने अपना आश्रय बना रखा था। यह क्षेत्र राज्य सरकार की पहुंच से बाहर था, लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग से इस क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया। वहीं पुलिस कैंप की स्थापना की गई। 12 अक्टूबर 2022 को जिला प्रशासन द्वारा बूढ़ा पहाड़ में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 27 जनवरी 2023 को मैंने बूढ़ा पहाड़ जाकर ग्रामीणों से बातचीत की। वहां के 6 पंचायत में विकास कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। झारखंड में अभी भी करीब 8 लाख सुयोग्य लाभुक इस योजना के लाभ से वंचित है। अनुरोध के बाद भी सकारात्मक निर्णय नहीं ले रहा। आग्रह है कि झारखंड के इन 8 लाख लाभुकों को उनका हक दिलाया जाए। 60 साल से अधिक बुजुर्ग कलाकारों को झारखंड सरकार देगी हर महीने 4,000 रुपये पेंशन। झारखंड में बुजुर्ग कलाकारों के लिए प्रदेश की सरकार बड़ी आर्थिक मदद मुहैया कराने जा रही है। जिन भी कलाकारों की उम्र 60 साल से अधिक है और आर्थिक रूप से कमजोर है, अपनी कला का सही मंच पर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, उन्हें सरकार की ओर से पेंशन मुहैया कराई जाएगी। प्रदेश सरकार पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग द्वारा इन बुजुर्ग कलाकारों को हर माह 4,000 रुपये पेंशन देगी। धनबाद जिला संस्कृति नोडल अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए जिला खेल कार्यालय में आप आवेदन कर सकते हैं। गिरिडीह में दुकान और घर को तोड़ते घुसी तेज रफ्तार पिकअप वैन। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग के बेलाटांड महदैया मोड़ के समीप देर रात एक तेज रफ्तार पिकअप वैन दुकान व घर में घुस गई। इस घटना के बाद दुकान और घर की दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जोर थी कि फास्ट फूड दुकान में रखे सामानों के साथ दुकान में काम कर रहे दुकान संचालक भुवनेश्वर वर्मा भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। गनीमत रही कि दुकान में उस वक्त ज्यादा भीड़ नहीं थी। गाड़ी में प्लास्टिक पाइप लोड थी। हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर अब 11 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार 6 अक्टूबर को आंशिक रूप से सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में 5 डिफेक्ट है, जिसके कारण अब 11 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने हेमंत सोरेन को इस याचिका में जो त्रुटियां हैं उसे भी दूर करने का आदेश दिया है। बता दें कि यह मामला चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस अनंत सेन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। प्रार्थी हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका में प्रवर्तन निदेशालय के समन व उसके अधिकार को चुनौती दी गई है। याचिका में पीएमएलए एक्ट 2002 की धारा 50 व 63 की वैधता को चुनौती दी गई है। कहा गया कि उक्त धाराएं संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार का हनन करती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट जाने की छूट दिए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने 23 सितंबर को याचिका दायर की थी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। शारीरिक शिक्षक भर्ती बीसीए को साइंस स्ट्रीम मान हाईकोर्ट ने नियुक्ति का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन को साइंस का स्ट्रीम मानते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को निर्देश दिया कि प्रार्थी को 8 सप्ताह में शारीरिक शिक्षक पद पर नियुक्त करे। जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने मुकेश कुमार रंजन की याचिका पर सुनवाई की। प्रार्थी ने याचिका से कहा था कि जेएसएससी ने शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2016 में विज्ञापन निकाला था। इसमें विज्ञान, कला व वाणिज्य में 45% अंक के साथ स्नातक की अर्हता रखी गई थी। प्रार्थी ने कहा कि वह परीक्षा में बैठा और निर्धारित मार्क्स से अधिक अंक लाया। उसके पास बीसीए की डिग्री थी, लेकिन जेएसएससी ने यह कहते हुए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी कि बीसीए की डिग्री साइंस स्ट्रीम में नहीं आती है। इसके बाद प्रार्थी ने एकल पीठ में याचिका दायर की है। एकल पीठ से राहत नहीं मिलने पर प्रार्थी ने खंडपीठ में याचिका दायर की है। खंडपीठ ने प्रार्थी की अपील को स्वीकृत करते हुए मामले पर पुनः विचार के लिए हाईकोर्ट की एकल पीठ के पास भेज दिया था।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि बीसीए साइंस स्ट्रीम का अंग है। 2014 में यूजीसी के गजट पब्लिकेशन में उल्लेख है कि बीसीए साइंस स्ट्रीम का अभिन्न अंग है। इसी तरह के कई नए कोर्स साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम के अंग है। झारखंड के किसानों को खरीफ फसल की क्षतिपूर्ति पर अब हर साल मिलेगी राशि। झारखंड में लगातार 2 साल से कमजोर पड़ते मानसून का असर राज्य के किसानों पर दिखने लगा है। इससे निजात दिलाने के लिए हेमंत सरकार ने किसानों को क्षतिपूर्ति राशि का लाभ देने जा रही है। झारखंड सरकार जिला के किसान को खरीफ फसल की क्षति होने पर अस्थायी रूप से अब हर साल क्षतिपूर्ति राशि देने जा रही है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत किसानों को राहत दी जाएगी। इस योजना में 5 एकड़ भूमि तक लगी खरीफ फसल धान और मकई नष्ट हो जाती है तो उस किसान को 15,000 से 20,000 रुपए तक मिल सकेगा। 30 से 50% तक फसल नुकसान होने पर प्रति एकड़ 3,000 रुपए और 50% से अधिक होने पर प्रति एकड़ 4,000 रुपए की राशि मिलेगी। प्राकृतिक आपदा के कारण हुए फसल नुकसान का आकलन विभाग करेगा। उसके बाद किसान को क्षतिपूर्ति की राशि का लाभ सीधे बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को बीमा नहीं कराना होगा, बल्कि किसान को प्रज्ञा केंद्र में आवेदन देकर निबंधन कराना होगा। रांची रिम्स में मारपीट के विरोध में मरीज के परिजनों ने निर्देशक आवास को घेरा। रिम्स में मरीज के परिजन से मारपीट मामले में नया मोड़ आ गया है। भुक्तभोगी ने डॉक्टर पर मारपीट का आरोप लगाते हुए बरियातू थाने में गुरुवार को एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने आवेदन में पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए लिखा है कि महिला चिकित्सक ने अन्य 8-10 डॉक्टरों को बुलाकर मारपीट की। इस घटना में मेरे बाएं हाथ और चेहरे में काफी चोटें आई है। मेरे पिता बसंत यादव का इलाज करने से इनकार करते हुए अस्पताल ले जाने को कहा। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इधर थाने में लिखित शिकायत करने के बाद गुरुवार को मरीज के परिजनों ने 50 से अधिक लोगों के साथ रिम्स निर्देशक के आवास का घेराव किया। रिम्स प्रबंधन हाय हाय, प्रबंधन होश में आओ, जूनियर डॉक्टर पर कार्रवाई करो जैसे नारे लगा रहे थे। करीब 3 से 4 घंटे तक वे सभी निर्देशक आवास के मुख्य गेट के बाहर नारेबाजी करते रहे। घेराव कर रहे लोगों ने कहा कि मरीजों के प्रति जूनियर डॉक्टरों का रवैया ठीक नहीं है। आए दिन मरीज व उसके परिजनों से बदसलूकी की खबर आती रहती है। बुधवार शाम को भी ऐसा ही हुआ। ऐसे में प्रबंधन व रिम्स निर्देशक से एक ही मांग है कि आरोपी जूनियर डॉक्टरों पर कार्रवाई हो ताकि दूसरे चिकित्सक भी मरीजों के प्रति अपना रवैया ठीक करे। सिक्किम में फंसे झारखंड के 150 मजदूर, सेना और स्थानीय लोगों का मिल रहा पूरा सहयोग। सीएम हेमंत से घर वापसी की अपील। सिक्किम में आई भीषण बाढ़ में झारखंड के करीब 150 मजदूर फंस गए हैं। सभी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। हादसे के बाद सेना के जवान और स्थानीय लोग उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। झारखंड के करीब 150 से ज्यादा मजदूर सिक्किम के बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे हुए हैं। सभी अपनी घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। सभी मजदूर गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा जिले के रहने वाले हैं। मजदूरों से फोन पर अपने फंसे होने की जानकारी दी है। ईटीवी भारत से फोन पर मजदूर बबलू साहू ने अपने फंसे होने से लेकर सिक्किम में हुए भीषण हादसे के बारे में पूरी जानकारी साझा की है। सिक्किम में फंसे गुमला जिले के उर्मीटांड टोली के रहने वाले मजदूर बबलू साहू ने बताया कि हादसे के बाद इलाके में कुल 300 से 400 लोग फंसे हुए हैं, जिसमें करीब 100 से 150 लोग झारखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि सेना के जवानों के साथ साथ स्थानीय लोग उन्हें समय समय पर खाना और पानी उपलब्ध करा रहे हैं। उन सभी को सिक्किम ईस्ट के सिरवानी में एक गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में ठहराया गया है। उन्हें वहां दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन भयावह हादसे को देखने के बाद वे सभी डरे हुए हैं और अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जो कंपनी उन्हें काम करने के लिए वहां लेकर गई थी, हादसे के बाद से कंपनी से उनका संपर्क नहीं हुआ है। उन्हें झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से घर वापसी की अपील की है। सीबीआई के रेड के बाद मचा हड़कंप। 30,000 की घूस लेते क्लर्क को रंगे हाथ पकड़ा। सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र के सिरका कोलवरी में सीबीआई की छापेमारी में नौकरी के नाम पर 30,000 रुपए घूस लेते एक क्लर्क के रंगे हाथ पकड़े जाने की घटना के दूसरे दिन गुरुवार को अरगड्डा महाप्रबंधक कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। घटना के बाद कार्यालय में हड़कंप मचा है। घटना को लेकर गुरुवार को महाप्रबंधक कार्यालय में अरगड्डा क्षेत्र के एसओपी ने अरगड्डा क्षेत्र के विभिन्न कोलवरियों के कार्मिक विभाग के अधिकारियों व अरगड्डा परियोजना पदाधिकारी के साथ बैठक की। हालांकि इस संबंध में एसओपी से पूछने पर कुछ भी बताने से इनकार किया। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई रेड की घटना के बाद आरोपी क्लर्क पर विभागीय कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है।
बी मुरलीधरन ने कहा, रांची से ई पासपोर्ट की सुविधा भी जल्द शुरू होगी। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने रांची के नैसरा स्थित IIM के पास नए पासपोर्ट भवन की आधारशिला रखी। राजधानी रांची के पुंदाग नैसरा में बनने वाले इस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में अत्याधुनिक सुविधा होगी। 4 मंजिले इस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भवन के निर्माण में 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसको बनाने का जिम्मा CPWD को दिया गया है। पासपोर्ट ऑफिस का नया परिसर 2 एकड़ में फैला रहेगा। यह जमीन राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई है। केंद्रीय मंत्री बी मुरलीधरन ने कहा कि जल्द ही क्षेत्रीय कार्यालय का अपना भवन होगा। सितंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अभी पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र राज्य में 14 है, जल्द ही गोड्डा में भी शुरू होगा। साल 2014 से पहले मात्र 20,000 लोग पासपोर्ट बनवाते थे और अभी 1 लाख से ज्यादा लोग साल भर में पासपोर्ट बनवा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि ई पासपोर्ट सेवा भी जल्द शुरू होगी। इससे पासपोर्ट बनवाने में होने वाली गड़बड़ी को रोका जा सकेगा। कार्यक्रम में सांसद दीपक प्रकाश, समीर उरांव, आदित्य साहू, पूर्व राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार, विधायक नवीन जायसवाल भी मौजूद थे। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का निर्देश, दुर्गा पूजा में जहां पर लोड बढ़ाने की जरूरत है, आप विलंब बढ़ाएं। दुर्गा पूजा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति हो, इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने सभी अभियंताओं को सूक्ष्म जांच और मरम्मत का निर्देश गुरुवार को जारी कर दिया है। GM रांची PK श्रीवास्तव ने जारी निर्देश में कहा कि अभियंता सभी विद्युत शक्ति उपकेंद्र में लगे पावर ट्रांसफार्मर, ब्रेकर और अन्य उपकरणों की सूक्ष्म रूप से जाँच कर ले। 33 kV, 11 kV और LT लाइन की पेट्रोलिंग कराई जाए। अगर लाइन के तारों में कहीं पेड़ों की टहनियां सटने की संभावना है तो उनकी तत्काल छटाई कराई जाए। शहर में लगे सभी ट्रांसफार्मरों व इसके अर्थिंग की जांच कराई जाए ताकि पूजा के दौरान ट्रांसफार्मर खराब होने की संभावना ना हो। जिन स्थानों पर पूजा पंडाल बनाने का कार्य प्रगति पर है, उनके समीप लगे ट्रांसफार्मर, पोल, ST वायर की भी पूरी तरह से जाँच करवाकर उसे दुरुस्त करा ले। पूजा पंडाल से बिजली के तारों के बीच की दूरी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से 3 मीटर सुनिश्चित करने का भी निर्देश अभियंताओं को दिया गया है। अगर पूजा पंडाल के नजदीक ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है तो उसे बढ़ा दिया जाए। रांची में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, घूमने के दौरान आरोपियों ने सुनसान जगह घटना को दिया अंजाम, 3 गिरफ्तार। राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब गुरुवार को 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। दुष्कर्म की जानकारी जब धुरवा थाने को मिली तब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी गुरुवार को हुई है। जिन तीनों की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम दीपक, बंटी और नितेश है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार पीड़िता धुरवा डैम घूमने गई थी। वह अपने एक दोस्त के साथ घूमने गई थी। इस दौरान वहां 5 युवक पहले से मौजूद थे। उन्होंने छेड़छाड़ शुरू कर दिया। इसका विरोध करने पर पीड़िता के साथ आए उसके दोस्त को मारपीट कर भगा दिया। इसके बाद उक्त लड़की को पास के ही पार्क नुमा जगह पर ले गए, जहां उन्होंने घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी धमकी देते हुए फरार हो गए। अर्ध सरकारी अराजपात्रित कर्मियों के वेतन मामले में झारखंड सरकार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने अराजपात्रित कर्मचारियों के वेतन भुगतान से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड राज्य की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान वकीलों का पक्ष सुनने के बाद कहा, यह पिछले लगभग 20 साल से कर्मचारियों के वेतन देने से जुड़ा मामला है। 14 नवंबर 2022 को प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया था। बिहार सरकार की ओर से पहले ही हल्फनामा दायर किया जा चुका है। ऐसे संवेदनशील मामले में झारखंड राज्य सो रहा है और इस मामले में किसी वकील को नियुक्त करने की भी परवाह नहीं कर रहा। पीठ ने झारखंड के मुख्य सचिव को 9 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है। नोटिस के बावजूद झारखंड की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। खंडपीठ ने झारखंड राज्य के पैनल में शामिल अधिवक्ता पल्लवी लंगर के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। साथ ही खंडपीठ ने भारत सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले के जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय प्रदान किया है। इसके लिए केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमाजीत बनर्जी के समय देने की प्रार्थना की थी। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर को तिथि निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बिहार राज्य अर्ध सरकारी अराजपात्रित कर्मचारी महासंघ एवं अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है। सांसद सुदर्शन भगत ने की गुमला केओ कॉलेज में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की मांग। कार्तिक उरांव महाविद्यालय गुमला में हुई वित्तीय अनियमितता के संबंध में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत ने झारखंड के राज्यपाल को पत्र लिखा है। सांसद ने कहा कि जनजातीय बहुल जिले के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में हो रही वित्तीय अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा अपराध के मामले में दोषियों पर अपेक्षित कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पत्र लिखते हुए राज्यपाल से आग्रह किया और कहा कि यह मामला विद्यार्थी
विद्यार्थियों के भविष्य व स्थानीय जनता के विश्वास का है। गड़बड़ियों पर कठोर कार्रवाई हो। इधर छात्र नेता कुणाल शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सांसद ने कार्तिक उरांव महाविद्यालय गुमला में हुए धांधली मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्यपाल को अवगत कराना छात्र हित में है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ग्राहक के सोने पर मुथूट फाइनेंस के मैनेजर ने लिया 12 लाख का लोन, फर्जीवाड़े में 4 गिरफ्तार। सोना रखकर लोन देने वाली मुथूट फाइनेंस के मैनेजर ने ग्राहक के सोने को ही गिरवी रखकर अपनी पत्नी और साले के नाम पर 12 लाख रुपए का लोन ले लिया। उसने ग्राहक आधा किलो सोना लोन के लिए जमा किया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद एक केस मानगो थाने में वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने पहले ही आरोपी मैनेजर संतानु डे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले में अन्य का नाम सामने आने के बाद मंगलवार रात दबिश देकर 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले में मानगो थाने में सौरभ दास गुप्ता ने 15 जून 2022 को केस किया था। इसमें उसने बताया था कि मानगो के मुथूट फाइनेंस में रखा करीब 50 तोला सोना जिसे उसने गिरवी रखा था उसे बदल दिया गया। उसकी जगह नकली सोना रखने के बाद असली सोना से लोन ले लिया गया। 50 तोला के लिए 12 लाख का लोन मिला था। सोना सील पैक किया गया था। गहने के पैकेट का सील तोड़कर संतानु ने अपने परिजनों के नाम पर लोन ले लिया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में छापेमारी टीम बनी थी। इसका नेतृत्व मानगो थाना प्रभारी विनय कुमार कर रहे थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।